हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिवन इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के टेस्ट सीरीज के एक और डेमो सेशन की। इसमें हम बात करेंगे यूनिट 10 का एक टॉपिक है मैडम राइट द बस। उसके कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें आपको लगभग 80 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे एक ही टॉपिक पर, ठीक है। और इसमें मैंने 3 तरह के टेस्ट सीरीज को मतलब शामिल किया है, ठीक है इसमें। और मैं आपको बता दूं 80 प्लस क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, इफ बल्ली हैड नॉट सेव्ड हर मनी व्हाट माइट शी हैव डोन टू फुलफिल हर डिजायर टू राइड द बस, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि जो बल्ली है, यदि बल्ली ने पैसे नहीं बचाए होते तो वह बस में यात्रा करने की अपनी इच्छा पूरी कर सकती थी क्या। तो आस्क हर पेरेंट्स फॉर मनी, तो वो अपने पेरेंट्स से मनी मांग के कर सकती थी क्या। बोरोड मनी फॉर फ्रेंड्स, या किसी फ्रेंड से उधार लेकर कर लेती यात्रा, ठीक है। या वेट अंटिल शी फाउंड मोर कॉइन्स, या फिर वो वेट करती कॉइन्स का और ज्यादा कॉइन्स के पास आए। या फिर फॉरगेटन अबाउट द राइड, या फिर राइड के बारे में वो क्या करती, भूल जाती। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर वो और कॉइन्स का क्या करती है, वेट करती है और वो पैसे जोड़ती है। और कैसे जोड़ती है, तो उसने अपने जो खिलौने हैं खरीदना है, जो कुछ खाने पीने की चीजें हैं, वो सबको वो क्या कर देती है, रोक देती है। और उसने पैसे जोड़ करके क्या की, बस की यात्रा की डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। What might have happened if Bully had told her mother about her bus trip plan, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर, यदि बल्ली ने अपनी बस यात्रा की योजना के बारे में अपनी माँ को बताया होता तो क्या होता, क्या होता अगर उसने बताया होता। तो हर मदर वुड हैव सपोर्ट हर, उसकी मदर उसको सपोर्ट करती इस बात के लिए। हर मदर वुड हैव ज्वाइन हर, उसकी मदर भी जाती उसके साथ। हर मदर वुड हैव गिवन हर मोर मनी, उसको और ज्यादा मनी जो है मम्मी दे देती। या वुड हैव इग्नोर्ड हर, क्या उसको मम्मी इग्नोर कर देती। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसमें उसकी जो माँ है उसको जाने नहीं देती इस यात्रा पर, तो ये जो उसकी यात्रा थी वो रुक जाती, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द कंडक्टर हैड नॉट बीन फ्रेंडली हाउ वुड बल्लीज एक्सपीरियंस हैव चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर जो बल्ली है, बल्ली नाम की लड़की है, यदि कंडक्टर मित्रवत ना होता तो बल्ली का अनुभव किस प्रकार बदल जाता, ठीक है। तो शी वुड हैव एंजॉय द ट्रिप मोर, वो ट्रिप को और ज्यादा एंजॉय कर पाती। या फिर शी वुड हैव फेल्ट स्कायर्ड एंड अनकंफर्टेबल, तो या फिर उसकी वो डर और असहजता महसूस उसको होती। या फिर शी वुड हैव इग्नोर द कंडक्टर, वो इग्नोर कर देती कंडक्टर को। या फिर शी वुड हैव गॉटन ऑफ द बस, या फिर वो बस से उतर जाती। तो मैं आप लोग को बता दूं इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, शी वुड हैव फेल्ट स्कैर्ड एंड अनकंफर्टेबल, तो उसे डर और असहजता महसूस हुई होती, ठीक है। मतलब जो कंडक्टर है उसको अपनी तरफ बातों बातों में इतना उलझा लिया, इतना उसने वो कर लिया कि उसको असहज नहीं लगा, उसको लगा कि कोई घर का ही आदमी है ना, इस तरह का, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हाउ वुड द स्टोरी हैव चेंज इफ बल्ली हैड अ फ्रेंड विथ हर, ठीक है। मतलब अगर बल्ली के साथ कोई दोस्त होता तो कहानी क्या बदल जाती, ठीक है। तो दे वुड हैव बीन लेस एडवेंचरस, तो उतनी ज्यादा ये जो यात्रा है साहसी नहीं होती, ठीक है। दे वुड हैव बीन मोर कॉशियस, मतलब उसको और ज्यादा सतर्क होना पड़ता। कि दे वुड हैव एंजॉयड एंड शेयर्ड द एडवेंचर, ठीक है, उसे रोमांच का आनंद लिया होगा और उसे साझा किया होगा। या फिर दे वुड हैव रिटर्न होम इमिडिएटली, क्या उसे घर जल्दी लौटना पड़ता। तो डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर का आंसर होगा यस, सी नंबर, दे वुड हैव एंजॉयड एंड शेयर्ड द एडवेंचरस। तो वो क्या करती, रोमांच का आनंद लिया होता और उसे एक दूसरे से क्या करती, साझा करती, ठीक है। तो अब या तो ऐसा तो हो नहीं पाया, ठीक है। तो ये चीज क्वेश्चन नंबर क्या होगा, इसका सी होगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं ये एक टेस्ट सीरीज का पार्ट है जिसमें हर टॉपिक के आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। लगभग 50 से लेकर 130 तक, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, ये इस तरह की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। और फिर आपको इसमें ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे जो यूनिट वाइज होंगे। तो ये आपने टॉपिक वाइज पढ़ लिया पीडीएफ फॉर्म पे, फिर ऑनलाइन पढ़ लिया आपने, कैसा ऑनलाइन टेस्ट कैसे सॉल्व कर लिया आपने, यूनिट वाइज कर लिए। और उसमें आपको एफएलटी भी मिलेगी, ठीक है। तो एफएलटी भी सॉल्व कर ली। तो इस तरह से आपने
टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और एफएलटी तीनों तरह की आपने जब टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेंगे और फिर जाके एग्जाम में बैठेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। और ये पूरे कोर्स जो है आपको 399 के प्राइस में हमारे रेवन इंस्टीट्यूट के ऐप में अवेलेबल है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ ये हमारा नंबर, इस पे आप संपर्क करके और भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर हमारे ऐप रेवा इंस्टीट्यूट को डाउनलोड करके आप इस कोर्स को डायरेक्ट भी बाय कर सकते हैं मात्र 399 पे। ठीक है, और इसमें मैं आप लोग को बता दूं, जब हर टॉपिक के आप मोस्ट जितने भी क्वेश्चंस है सब सॉल्व कर लेंगे तो ये बताइए फिर आपका क्वेश्चन आएगा कहाँ से एग्जाम में। ठीक है, जैसे मैंने वर्ग एक में किया था, वर्ग एक में अगर आप पुराने इंटरव्यूज देखेंगे स्टूडेंट्स के तो आप लोग को पता चलेगा कि हमारे वर्ग एक से कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। ठीक है, और उसका रीजन यही था कि मैंने जितने भी मैं दो तीन सोर्सेस को शामिल करके फिर मैंने क्या बनाया, टेस्ट सीरीज बनाया, इसको बनाया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं पाते। ठीक है, तो वही रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोग ऐसे पढ़ेंगे ना, टॉपिक वाइज भी, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट भी, ऑफलाइन टेस्ट भी, और यूनिट वाइज भी, और एफएलटी भी, तो किसी भी एंगल से आपका टेस्ट बाहर नहीं जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 399 कोई बहुत बड़ी प्राइस नहीं है, जिससे जिसमें आप लोग को पूरी टेस्ट जो है सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, महेंद्र जी बहुत बढ़िया आपके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, उमाचरण जी, ठीक है, आप भी दिया कीजिए आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ बल्ली हैड गॉटन ऑफ द बस एट द टाउन, व्हाट माइट शी हैव डन फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पर यदि बल्ली शहर में बस से उतरती तो वह सबसे पहले क्या करती। ठीक है, विजिटेड शॉप, शॉप घूमती, लुक फॉर द रिटर्न बस, ठीक है, एक्सप्लोर द स्ट्रीट, या आस्क फॉर डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो 5 का मैं बता दूं आपको आंसर होगा सी, एक्सप्लोर द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट को देखती। ठीक है, वल्ली हैड गॉटन ऑफ, अच्छा ऐसा ये है कि बल्ली शहर में बस से उतरती तो क्या देखती सबसे पहले, तो वो वहां की गलियों को देखती। ठीक है, सी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ द बस फेयर वाज हायर, हाउ माइट बल्ली हैव एडजस्ट हर प्लान। ठीक है, तो जो बस है उसका किराया क्या था भैया, ज्यादा था, ठीक है, अधिक था, तो बल्ली अपनी योजना में किस प्रकार क्या करती, बदलाव करती। तो आस्क हर मदर फॉर मोर मनी, वो मम्मी से और ज्यादा पैसे मांगती, या सेव्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, या लंबे समय तक सुरक्षित करती पैसे को, गिव अप द आइडिया, अपने आइडिया को छोड़ देती, या फाउंड अ डिफरेंट वे टू सेव, या कोई अलग रास्ता वो ढूंढती पैसे को जोड़ने का। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा बी। ठीक है, सेव फॉर अ लॉन्गर टाइम, वो थोड़ा और पैसे को जोड़ती और जोड़ने के बाद उसकी यात्रा को पूरा करती। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, इसमें है, इफ बल्ली हैड सीन द टाउन अर्लियर, हाउ माइट हर परसेप्शन फॉर द बस राइड चेंज। ठीक है, तो यदि बल्ली ने शहर को पहले देखा होता, पहले देखा होता, ठीक है, तो वह बस की सवारी के बारे में उसकी धारणा किस प्रकार बदल जाती। ठीक है, तो ही वुड बी लेस एक्साइटेड, उसकी एक्साइटेडमेंट जो है वो कम हो जाती, ही वुड बी मोर एक्साइटमेंट, या एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाती, या इट वुड बी मोर फियरफुल, वो और ज्यादा डरी होती, या इट वुड बी बोरिंग, वो यात्रा उसकी क्या होती, बोरिंग होती। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर वो पहले ही बस पे चढ़ी होती तो उसकी जो एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी ना, वो क्या हो जाती, कम हो जाती। जैसे पहली बार जब मेरे पिताजी जो है अपने किसी पहचान वाले का स्कूटर लेके आए, तो हम लोग जब बैठे, हम लोग छोटे थे, मैं और मेरी बहन, तो हम लोग गलियों में चिल्लाते हुए निकले थे, ओ प्रेस वाले अंकल देखिए हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, ओ दूध वाले अंकल। वही स्ट्रीट जो होती है ना, जो गलियां होती हैं, मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ था, तो ग्वालियर की जो गलियां थी, विजयनगर आमखो की, तो उस गली से हम लोग गुजरे थे और इसी तरह चिल्लाते हुए निकले थे। पहली बार गाड़ी में बैठने का आनंद ही अलग था। ठीक है, उससे पहले हम लोग मतलब उस तरह की स्कूटर में, मतलब पर्सनल होती है ना पापा की बाइक, उसमें नहीं बैठे थे, तो उसमें हम लोग बैठे थे। बस में तो हम लोग बैठे थे, क्योंकि उसका मजा जो इस बाइक का है वो अलग था। तो ये चीज थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इट वुड बी लेस एक्साइटमेंट। अब जो है उतना एक्साइटमेंट नहीं होता, ठीक है, गाड़ी में बैठने पर। तो यस, आंसर ए था उसका। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इफ बल्लीज मदर डिस्कवर्ड हर अब्सेंस ड्यूरिंग द ट्रिप, व्हाट माइट शी हैव डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, यदि यात्रा के दौरान बल्ली की मां को पता चलता कि वह अनुपस्थित है घर में, तो क्या होता। तो वेट काल्मली फॉर हर रिटर्न, ठीक है, तो शांति से उसके लौटने का इंतजार करती, स्केर्ड फॉर हर फेंटिकली, ठीक है, तो उसे बेचैनी होती, आस्क नेबर्स फॉर हेल्प, अपने पड़ोसियों को बुलाती, पनिश्ड हर अपॉन रिटर्न,
और उसके वापस आने पर उसको पनिश कर दी, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि क्या होगा। तो आंसर डियर स्टूडेंट इसका होगा 8 का आंसर क्या होगा, वेट काल्मली फॉर हर रिटर्न। ये तो नहीं होता। आस्क, हाँ, नेवर से मांग सकती थी हेल्प या पनिश भी कर सकती थी, ये बात तो है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं बी, सर्च फॉर हर। अच्छा, ये भी बात सही है, बी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सर्च करती है उसको, ढूंढती उसको, ठीक है, पहले तो, ठीक है, फिर बाद में पड़ोसियों से, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, पड़ोसियों से हम मदद बाद में मांगते हैं, पहले हम क्या करते हैं, खुद ही ढूंढते हैं कि कहाँ है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, और भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो व्हाट माइट बल्लीज एक्सपीरियंस टीच अस अबाउट फेसिंग फियर, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा लास्ट के क्वेश्चन में आपको ले जाता हूँ ना हर बार, रोज के रोज, ये दिखाने के लिए हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसमें तो 37 क्वेश्चन पार्ट 3 में है, पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन है, और पार्ट 4 में 40 क्वेश्चन के आसपास है, सॉरी पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन के आसपास है, मतलब टोटल आपको 80 प्लस क्वेश्चन इस टॉपिक में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। वॉट माइट बल्लीज एक्सपीरियंस टीच अस अबाउट फेसिंग फियर, ठीक है। तो बल्ली का अनुभव हमें भय का सामना करने के बारे में क्या सिखा सकता है, ठीक है। तो अवॉइड फियर, फियर को अवॉइड कीजिए। फेसिंग फियर ग्रोज यू, अपने डर का सामना करने से आपका विकास होता है। इग्नोर फियर्स, फियर्स को इग्नोर कीजिए। या फियर्स आर हार्मफुल, या जो डर है वो क्या है भैया, वो हानिकारक होगा। तो 33 का मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ डियर स्टूडेंट, 33 का आंसर क्या होगा। तो 33 का आंसर होना चाहिए आपका फेसिंग फियर ग्रोज यू, ठीक है। अगर आप फियर का, डर का सामना करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, आपका विकास होगा, ठीक है। मतलब जैसे अगर आप डरोगे तो डरते ही रह जाओगे, और अगर आप डर का सामना करोगे तो एक दिन अच्छे हो जाओगे, ठीक है। वॉट डज बलीज इंटरेक्शन विद द कंडक्टर रिवील अबाउट सोशल इंटरेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर 34 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो व्हाट डज बल्लीज इंटरेक्शन, मतलब कंडक्टर के साथ बल्ली की बातचीत से सामाजिक संबंधों के बारे में क्या पता चलता है। मतलब 34 हमारा आंसर क्या है, मतलब जो कंडक्टर के साथ बल्ली की बातचीत से सामाजिक संबंधों के बारे में क्या पता चलता है, तो महत्वहीन है, अनइम्पॉर्टेंट है, मतलब महत्वहीन है। पॉजिटिव इंटरेक्शन इनहेंस, सकारात्मक बातचीत बढ़ती है। अवॉइड इंटरेक्शन, बातचीत नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। इंटरेक्शन कॉज प्रॉब्लम, या बातचीत जो है वो क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो मैं आप लोग को बता दूं इसका आंसर होगा पॉजिटिव इंटरेक्शन इनहेंस। जो पॉजिटिव सकारात्मक बातचीत है वो क्या है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो महेंद्र जी, उमाचरण जी क्या बता रहे हैं आप, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे इसमें जो क्वेश्चन है वो लगभग 36 है, अच्छा ठीक है, 36 है, मतलब ये आप मान के चलिए कि आपको यहाँ पर 80 क्वेश्चन के आसपास इस चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये रेवा इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज का एक डेमो सेशन है, ठीक है। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये टेस्ट सीरीज जो है, इसमें आपको लिटरेचर के, एनसीईआरटी के और इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस मिलेंगे लगभग 6000, ठीक है। पीडीएफ फॉर्म पे 6000 मिलेंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको 2500, मतलब कुल मिला के आपको 8500 क्वेश्चन जो है इसमें मिलेंगे। और 8500 क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेंगे डियर स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज के, तो बताइए टेस्ट पेपर कहाँ बाहर जाएगा आपका, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये टेस्ट सीरीज बहुत पावरफुल है, केवल 399 में, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। 399 में क्या क्या मिलेगा, उसमें सभी टैक्सेस इंक्लूड है, मतलब उसके अलावा आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। आप किसी भी कोचिंग से, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेकर सॉल्व करते हैं और उसमें अपना कम से कम 2 बार सॉल्व करते हैं, ये भी ध्यान रखिए कि एक बार जब हम कोई चीज पढ़ते हैं ना तो वो भूल जाती है, तो कम से कम हमें 2 बार उस टेस्ट सीरीज को पढ़ना चाहिए, उस चीज को पढ़ना चाहिए। वो आपके टॉपिक को एकदम इनहेंस कर देगी, आपके जो अंदर के नॉलेज जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ये भी हो सकता है आंसर, तो वो भी आपका हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई को 3-4 चरणों में करना चाहिए। पहली तो आपको डिटेल से कोई चीज पढ़नी चाहिए, उसके बाद उसको शॉर्ट फॉर्म पे कुछ नोट्स बना के पढ़ना चाहिए, और तीसरा उसके एमसीक्यूज को जरूर सॉल्व करना चाहिए। तो ये एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज में आपको मैंने दिया हुआ है, हर टॉपिक में आपको 50 से लेकर 130 तक क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे 80 90 इसी टॉपिक में 80 हैं, ठीक है। तो
एनसीईआरटी में आपको लगभग अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, लिटरेचर में अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ग्रामर में अच्छे क्वेश्चन, मतलब 6000 प्लस क्वेश्चन आप पीडीएफ फॉर्म पे सॉल्व कर लेंगे उस और टॉपिक वाइज। उसके बाद आप यूनिट वाइज टेस्ट दे लेंगे, ठीक है, 20 यूनिट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे 399 के कोर्स में। और उसके बाद आपको 5 एफएलटीज मिलेंगी, 5 एफएलटी। एफएलटी मतलब फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें ग्रामर, लिटरेचर और एनसीईआरटी सब रहेगा मिक्स, ठीक है, और एकदम एग्जाम पैटर्न में टेस्ट होगा, ठीक है। तो वो जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी तैयारी जो है एक बहुत मजबूत हो जाएगी, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप ही परचम लहराएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ऐसा मैं कर चुका हूं पिछले वर्ग एक के एग्जाम में, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं इसी कारण से, ठीक है। सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं टेस्ट सीरीज तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को।